बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है लेटर। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। आज हम सीखने वाले हैं कि लेटर का पैटर्न क्या होता है। लेटर उर्दू में कहते हैं खत को। ये बातचीत का जरिया है, यानी कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द रिटन फॉर्म। पुराने वक्तों में जब मोबाइल इंटरनेट सर्विस या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे हम सेकंड्स में और बातचीत कर सकते हैं दुनिया में दूर दराज मौजूद लोगों से, तो तब खत का इस्तेमाल किया जाता था, खत लिखे जाते थे। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर की दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं फॉर द इश्यूज। जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, हमारे सोसाइटी के कोई मसाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कोई मसले होते हैं, पानी का कोई मसला होता है, तो उनके ऑफिस में जब हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने सजेशंस पहुंचाना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेटर का यूज करते हैं और उस तरह के लेटर को फॉर्मल लेटर कहते हैं। ये लेटर आप अपने प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, कमिश्नर को, एडिटर को, ये इस तरह के लोगों को जब आप लेटर लिखेंगे तो फिर वो फॉर्मल लेटर होगा, क्योंकि आप इन लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानते। नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं फैमिली को, फ्रेंड्स को और हमारे रिलेटिव्स को। कि इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल का अब आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा कि इनफॉर्मल लेटर हम उन लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनसे हमारा बहुत पुराना और अच्छा ताल्लुक़ होता है, उन लोगों को इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। फॉर्मल राइटिंग में बिल्कुल एक अच्छी तरह से एक राइट मैनर के अंदर राइटिंग लिखी जाती है और उसमें किसी भी तरह की कैजुअल टॉक नहीं की जाती, जबकि इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर हम कैजुअल टॉक करते हैं, जिस तरह से हम घर में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। आप अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं, अपने बहन भाइयों को लिख सकते हैं, अपने कजिन्स को लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम दोनों लेटर्स का पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों लेटर्स को लिखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर हम एप्लीकेशन को भी कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे और वो एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है, उसे यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर बनाते हैं। सबसे पहले इसके पैटर्न को डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर लिखना होता है सेंडर का एड्रेस, कि कहाँ से वो लेटर लिखा जा रहा है। तो आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में ई भी कैपिटल होगा और हॉल का एच भी कैपिटल होगा। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन में भी डिस्कस किया था कि आपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना होता, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं A, B, C स्कूल, और उसके बाद आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाना होता है। फिर यहाँ पर जो भी डेट है आप थर्ड नंबर पे उस डेट को यहाँ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ से बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पर डेट जहाँ पे आपने लिखा है उसी लाइन में आपने लेफ़्ट साइड पर जाना है और यहाँ लिखना है टू कॉमा, फिर जो एप्लीकेशन का पैटर्न होता है बिल्कुल उसी तरह से हम बाकी पूरा लेटर लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे लिख रही हूँ टू द कमिश्नर। अब मैंने ये फॉर्मल लेटर लिखना है कमिश्नर को, मैं कॉमा लगा दिया। अब वो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पर A, B, C डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पर कॉमा, और जो भी सिटी नेम होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है और फिर फुल स्टॉप। ये हमारा रिसीवर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया और ये सेंडर का हो गया। अब जिस तरह से एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था कि टू के बिल्कुल नीचे यहाँ एक लाइन स्किप करके सिटी नेम के बाद हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वहाँ हमारे पास एप्लीकेशन थी तो हमने लिखा था एप्लीकेशन फॉर जो भी सब्जेक्ट था। अब यहाँ लिखेंगे लेटर
जितने भी वर्ड्स हम सब्जेक्ट में लिखते हैं वो सब कैपिटल होने चाहिए। लेटर फॉर, अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि कमिश्नर को जब आप लेटर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इशू होगा जिसके ऊपर आप कमिश्नर को लेटर लिखना चाहते हैं। इट मे बी अ सिक्योरिटी इशू, इट मे बी एनीथिंग एल्स। अब जब हमने सब्जेक्ट लिख लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया है, ये हमारा सब्जेक्ट मौजूद है। तो सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन को स्किप करके उसके बाद हम सब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे से लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, कॉम। फिर यहाँ से जो हम अपनी बात लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 3 तरह के स्टेप्स होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप वो लिखेंगे। उसके बाद मेन बॉडी, जो भी हम लिखना चाहते हैं, मेन मैसेज होगा। जो भी बात आप, जो भी इशू डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि जो लेटर है वो कमिश्नर के लिए है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम किसी ना किसी इशू के बारे में बात करेंगे, तो हम मेन मैसेज में इशू को लिखेंगे और उसके बाद एंडिंग लाइंस होंगी। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों को मिला के हम कहते हैं बॉडी। ये जब हम रिस्पेक्टेड सर लिख लेंगे तो उसके बाद हमने बॉडी का स्टेप करना है, यानी कि जो उसका मेन चीज़ है, मेन मैसेज है कि जो हम पहुंचाना चाहते हैं किसी को। ये सब तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पैटर्न है, लेकिन अगर हमने अपनी बात पहुंचानी है तो फिर वो जो मेन बॉडी है उसके ज़रिए से सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनके लिए रिस्पेक्ट को प्रेजेंट करेंगे विद ड्यू रिगार्ड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट या फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली। उसके बाद आप अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप मेन मैसेज की तरफ जाएंगे कि हमारा जो इशू है, अगर हम ऐसे ही वर्बली बात करें तो उसमें सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, लोग सेफ़ नहीं हैं अपने घरों के अंदर भी, बहुत ज़्यादा रॉबरी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टीलिंग हो रही है, ब्लड शेड हो रहा है, तो जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और परेशान हैं। तो आप मेन मैसेज में अपनी इस बात को डिस्कस करेंगे कि आपकी असल प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ये लेटर लिख रहे हैं। वहाँ पर आप अपने सारे इश्यूज़ बताएंगे, रॉबरी का इशू, स्टीलिंग का इशू, ब्लड शेड का इशू, या फिर आप घरों से बाहर निकलते हुए सेफ फील नहीं कर रहे, वो सब कुछ बताएंगे। और फिर हम एंडिंग लाइंस की तरफ जाएंगे, फिर उनके लिए रिस्पेक्ट प्रेजेंट करते हुए कि काइंडली पे योर अटेंशन टू सॉल्व दिस इशू, इस तरह से लिख के और हमने अपनी एंडिंग लाइंस को डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद जिस तरह हमने एप्लीकेशन में किया था, जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक यू और उसके बाद हमने लिखना है योर्स फेथफुली, सिंसियरली, हम कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद X, Y, Z, इसकी जगह हमने नेम लिखना होता है। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या होता है वो लेटर जो हम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। उसे इनफॉर्मली लिखा जाता है, यानी कि जिस चीज़ में, जिस तरीके में कोई तकल्लुफ़ नहीं होता उस चीज़ को हम इनफॉर्मल कहते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ में कोई तकल्लुफ़ नहीं करते, उस चीज़ को इनफॉर्मल कहा जाता है। तो जब भी इनफॉर्मल का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप किसी भी किस्म की तकल्लुफ़ का शिकार नहीं होते। किसी भी किस्म के तकल्लुफ़ यानी कि परेशानी नहीं होती, आप हर तरह से एडजस्ट कर लेते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी। तो इसलिए हम इनफॉर्मल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इस लेटर का पैटर्न स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखना होता है नेम। जो भी नेम है आपका, आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि नेम है आयशा, तो आप जस्ट नेम की जगह आप लिख सकते हैं आयशा। नेक्स्ट हमें लिखना होता है सेकंड स्टेप में एड्रेस। अब जो भी आपका एड्रेस है आप वो एड्रेस लिख सकते हैं, और एड्रेस लिखने के बाद आपने शहर का नाम जो है उसे ज़रूर मेंशन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं कराची। ये दोनों चीज़ें, जहाँ मैंने नेम और एड्रेस लिखा है वहाँ पर आपका नेम आएगा और यहाँ पर आपका
जो एड्रेस है वो आएगा। फिर यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं डेट, जो हमारी डेट होती है उसे मेंशन करते हैं। फिर एक लाइन को स्किप करके हमने लिखना होता है, क्योंकि हम इनफॉर्मली लिख रहे हैं तो हम देयर, स्वीट, प्रिटी किसी भी वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग देयर ही यूज़ करते हैं, देयर। उसके बाद अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, अगर फैमिली को लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम नेम के लिए स्पेस छोड़ देते हैं और फिर कॉमा। उसके बाद आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में डिस्कस किया है, बिल्कुल उसी तरह होती है। उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, यानी कि ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करेंगे। अब हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो हम ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से कहते हैं होप दैट यू आर फाइंडिंग दिस लेटर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस तरह के जो भी अल्फाज हैं, होप दैट यू आर फाइन, यू आर डूइंग वेल, इस तरह के अल्फाज से हमने इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद जो भी आपका लेटर का सब्जेक्ट है, यानी आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी फर्दर बात करेंगे कि हम एक फ्रेंड को पिकनिक की इनविटेशन दे रहे हैं कि वो जो है वो छुट्टियों में हमारे पास आ जाए और हम फिर पिकनिक पर जाएंगे। इस तरह का हम इनविटेशन दे सकते हैं लेटर के ज़रिए से, यानी कि हम इनवाइट कर रहे हैं फॉर द समर वेकेशन। तो आप उसके लिए फिर मेन जो भी बॉडी होगी, इंट्रोडक्शन के बाद जो बातें आप लिखना चाहते हैं वो सब आप मेन मैसेज में लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मेन मैसेज, और फिर लास्ट में होती हैं एंडिंग लाइंस। अब क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है तो आप बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ अपने जो लेटर को एंड कर सकते हैं। अब जब हमने एंडिंग लाइंस लिख ली तो उसके बाद बिल्कुल इसी साइड पे हमने लेफ़्ट साइड पर ही रहना है। पूरे जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें लेफ़्ट साइड का ही एक पूरा पैटर्न बनेगा। तो एंडिंग लाइंस लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कहते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, इस तरह के जो भी अल्फाज हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कहते हैं। ये लिखने के बाद हमने यहाँ पर जो भी आपका नेम है आप वो नेम लिखेंगे, यानी कि मैंने लिखा था आयशा तो फिर मैं यहाँ आयशा लिखूंगी, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना साइन करना होता है। बस ये हमारा जो है वो इनफॉर्मल लेटर का पूरा पैटर्न डिस्कस हो गया। अब इनफॉर्मल लेटर की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक लेटर लिखना है अपनी दोस्त को कि हम उसे समर वेकेशंस के लिए इनवाइट करें। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख लेती हूँ समर वेकेशन। इससे आप पूरा सब्जेक्ट समझ जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो फिर हमने सारी चीज़ें वो लिखनी होंगी जो हम एक लेटर में लिखते हैं। हम उसकी जगह पैटर्न को डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसे हमने सबसे पहले यहाँ लिखना था नाम, तो मैं लिख देती हूँ आयशा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना था एड्रेस, तो एड्रेस मैं लिख देती हूँ कराची। आपका जो भी सोसाइटी का एड्रेस है आप पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आपके जो शहर का नाम है वो लिखेंगे उसी सेम लाइन में। फिर यहाँ पे जो डेट है हम वो डेट मेंशन कर देंगे। अब डेट लिखने के बाद हम लिखेंगे देयर। देयर के बाद आपकी जो भी फ्रेंड है उनका नाम आप लिख सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं हानिया, डियर हानिया। ठीक है, हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। आप सलाम कर सकती हैं तो यहाँ पे आपने सलाम लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे होप दैट यू आर फाइंडिंग this letter in the best of your health। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये हमने मेन लाइन लिख दी। इसी तरह की लाइंस होती हैं जो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में।
अब आपने जब इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्टरी लाइंस लिख दी, तो उसके बाद क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे बहुत ही कैजुअल सी बातें होंगी। तो यहाँ पे अब आप अपनी खैरियत बता सकते हैं इस तरह लिखकर, आई एम, बस आपने लिखते जाना है अब मेन बॉडी में, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई एम ग्लैड to write you this letter as I am inviting you for the summer vacations at my home. I know that you must be tired after so much difficult एग्जाम्स। अब हमने यहाँ तक लिख लेना है। अब जब हमने लिख दिया एग्जाम्स के बारे में, तो अब हम नेक्स्ट ये लिख सकते हैं, एज योर vacations are starting and you want to enjoy these vacations to get refresh. So you can come to my home and we will enjoy here and you will forget your all tiredness. अब हमने ये एक तरह से पूरी मेन बॉडी लिख दी। अब हमने मेन बॉडी लिख दी है। अब हम एंडिंग लाइंस की तरफ जाएंगे, तो कुछ इस तरह से हो सकती हैं, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अब जब हमने एंडिंग लाइंस लिख दी, जिस तरह से ये यहाँ लिखा हुआ है वेटिंग फॉर यू, तो बिल्कुल इसके नीचे हमने यहाँ लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, जो कि हो सकता है योर्स लविंगली। फिर आपने यहाँ पर नेम लिख देना है अपना, जैसा कि मैंने आयशा लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे। बस इस तरह से जो है वो हमारा इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने लेटर को डिस्कस किया, दैट व्हाट इज लेटर, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और उनके कंप्लीट पैटर्न को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।